उत्तराखंड में बढ़ती बारिश और मानसून देखते हुए सिंचाई विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी होने का दावा किया। प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग की तैयारियों की जानकारी दी। सतपाल महाराज का कहना है कि सभी जनपदों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसके अलावा केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष देहरादून में बनाया गया है। पूरे प्रदेश में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027022700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी हमने स्थापना की है, जिसमें कि हमारे जो नियंत्रण प्रभारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं और सिंचाई अधिकारी हैं, वो आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकें। राज्य के जनपद नैनीताल में 17 संख्या, उधम सिंह नगर में 32 संख्या, चंपावत में 5, हरिद्वार में 12, टेहरी में 7, देहरादून में 11, कुल 84 संख्या बाढ़ चौकियां जो हमने स्थापित की हैं और सभी जनपदों को मिलाकर 113 बाढ़ चौकियां 15 जून से पूर्व स्थापित कर ली गई हैं। हमने इस समय जो विशेष कार्य किया है उसमें हमने ये भी लिखा है सारे जिलाधिकारियों को कि जहां पर नदियों में ऐसे स्थान जहां पर मलबा इकट्ठा हो जाता है और आरबीएम जिसको सिल्ट, पत्थर, पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसके कारण नदी का प्रवाह दाईं और बाईं तरफ हो जाता है शुरू, और वो कटाव करने लगता है। हमारी जो खेती की जो भूमि है, गाँव की जो भूमि है, वो कटने लग जाती है। तो उसके निस्तारण के लिए उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 के अंतर्गत किया जाना अगर संभव ना हो तो उसके लिए जो हमारे आपदा न्यूनीकरण मद जो है, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, उससे जिलाधिकारियों को ये निश्चित कराया जाए कि वो इस मद के अंदर से डिजास्टर को मिटिगेट कर सकें, डिजास्टर को आपदा के लिए पैसा खर्च कर सकें। तो इससे क्या होगा कि अगर हम चैनलाइजेशन करेंगे, ड्रेजिंग करेंगे, तो ये जो नदी का प्रवाह जो हमारी काश्तकारों की ज़मीन को काटता है, ये संभव नहीं होगा और हमारी जो नदी सुचारू रूप से चलेगी और कटाव जो भूमि का कटाव है बंद हो जाएगा। उत्तराखंड सिंचाई विभाग के विभाग अध्यक्ष का कहना है कि सभी जनपदों में बाढ़ चौकियों का काम पूरा हो चुका है। पूरे प्रदेश में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। किसी भी नदी के जलस्तर बढ़ने पर तमाम बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारी प्रशासन को सतर्क करेंगे। निचले स्थानों पर अगर पानी बढ़ता है तो समय पर सूचना से त्वरित बचाव राहत के कार्य किए जा सकते हैं। हमारा पीडब्ल्यूडी का नेटवर्क, रोड नेटवर्क काफ़ी विशाल होता जा रहा है हर साल, और इस सब को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत हमने मशीनों लगाई हुई हैं, जिसमें कि टोटल 396 मशीनें हैं। 122 हमारी डिपार्टमेंटल मशीनें हैं और 274 हमने किराए पर ली हुई हैं। इनको हमने जो चिन्हित स्थान है उन जगह पर लगा दिया गया है जहाँ पर कि अक्सर आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने जेसीबी को किस तरह से ट्रैक किया जाए उसमें भी एक सुविधा लगाई हुई है। जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो उसको मशीन को उस जगह पर लोकेट कराया जा सके। साथ ही जो हमने कार्य योजना बनाई है और जो कार्य योजना हमने प्रकाशित भी की है, उसमें चालकों के मोबाइल नंबर भी हमने अंकित किए हुए हैं और मोबाइल नंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे कंट्रोल रूम्स में, हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है उस जगह पर सब जगह शेयर किए हैं, जिससे कि कभी भी कोई भी एक आम आदमी भी उसको लोकेट कर सकता है कि मशीन कहाँ पर है, दूसरी चीज़ चालक कहाँ पर है, क्या चला रहा है या नहीं चला रहा है। इसके अतिरिक्त हमने इसमें टेम्परेरी ब्रिजेस भी स्थापित करने के लिए एक अपना जो हमारे पास में उपलब्ध संसाधन थे उन सबको भी एक्टिवेट किया हुआ है। कुछ टेम्परेरी ब्रिजेस हमने ऋषिकेश में रखे हैं और कुछ हमने टेम्परेरी ब्रिजेस कुमाऊं के लिए हल्द्वानी में रखे हैं। इसके साथ साथ कहीं पर हमारा ब्रिज हो जाता है, कोई ब्रिज वाशवे हो जाता है, वहाँ पर मैनुअल ट्रॉलीज भी स्थापित करनी होती हैं, उसकी भी हमारे पास में व्यवस्था है। 9 नंबर हमारी मैनुअल ट्रॉलीज हैं।
जिसको कि हमने लगाते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, रैणी विलेज में पिछली साल आपदा आई थी, उसमें हमने विद इन नो टाइम हमने मैनुअल ट्रॉलीज स्थापित की, जिससे कि आवागमन सुचारू हो सका और बहुत कम टाइम में आवागमन सुचारू किया गया था। साथ ही साथ जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं वहाँ पर क्रॉनिक स्लिप जोन्स हैं। हमारे जो अपने स्टेट हाईवेज़ हैं, पीडब्ल्यूडी की अपनी सड़कें, उसमें भी क्रॉनिक स्लिप जोन है। उस पर हमने ख़ास महत्व देते हुए 142 नंबर जेसीबी लगाई गई हैं। साथ ही जो बरसात में पानी निकासी नहीं हो पाती है समुचित, तो माननीय मंत्री जी के स्पष्ट आदेश थे। उन्हीं के आदेशों के क्रम में हमने मशीनों से, जेसीबी मशीनों से पहाड़ की सड़कों के किनारे नाली खोदने का काम प्रारंभ करवाया है और जिसकी कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। यही नहीं कि हमने उनको निर्देश दिए, उनसे हम सर्टिफिकेट भी मंगा रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कि आपके द्वारा नाली निर्माण, नाली खोलने का कार्य कितना किया गया, आप अपना सर्टिफिकेट दें। इसके अतिरिक्त हमारे जो स्टाफ है, जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, इनको हमने ये निर्देश दिए कि आप केवल आकस्मिकता और बहुत ही अपरिहार्य स्थिति में ही आप छुट्टी पर जाएंगे और छुट्टी की भी जो परमिशन है, नेक्स्ट जो स्वीकृत अधिकारी है उसका नेक्स्ट अधिकारी, उससे आप परमिशन लेने के बाद ही आप जो छुट्टी पर जाएंगे।